तूने मेरे पैसे कल तक नहीं लौटाए तो यह घर खाली कर देना। सेठ ने कर्ज लौटाने के लिए झोपड़ी भी ले ली। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था शिवराम और छोटे भाई का नाम था करण। दोनों के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उस दिन के बाद शिवराम ने ही माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी उठा ली। उनका घर भी कोई खास नहीं था, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और एक छोटा सा आंगन। लेकिन उस छोटे से घर में प्यार बहुत बड़ा था। शिवराम सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गांव के खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ी काटता, कभी ईंट ढोता। शाम को जब घर लौटता तो सबसे पहले अपने छोटे भाई करण को ढूंढता। करण, पढ़ाई की ना आज? हाँ भैया, आज मास्टर जी ने मेरी बहुत तारीफ की। वह हमेशा कहता, तू बस पढ़ करण, तुझे बड़ा आदमी बनना है, मेरी तरह मजदूर नहीं। कई बार घर में सिर्फ 2 रोटियां होती और शिवराम हमेशा कहता, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद भूखा सो जाता था। समय बीतता गया। करण पढ़ाई में बहुत तेज निकला। उसकी फीस, किताबें, कपड़े, सबका खर्च बढ़ता गया। शिवराम ने गांव के सेठ से उधार लेना शुरू कर दिया। सेठ हर बार कहता, एक शिवराम उधार ले रहा है लेकिन लौटाना भी पड़ेगा। शिवराम सिर झुकाकर कहता, मेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, सब चुका दूंगा। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आया जब करण की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे शहर में एक बड़ी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वह बहुत अमीर बन गया। गांव में उसने एक बड़ा और शानदार घर बनवाया। ऊंची दीवारें, बड़ा गेट, चमकते फर्श। पूरा गांव हैरान था। एक दिन करण ने कहा, भैया अब उस झोपड़ी में क्यों रहना, आप मेरे नए घर में आ जाओ। शिवराम की आंखों में खुशी आ गई। उसे लगा अब उसके सारे दुख खत्म हो गए। अगले दिन वह अपना छोटा सा सामान लेकर नए घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा, करण ने उसे रोक दिया। भैया आप यहां नहीं रह सकते। शिवराम हैरान रह गया। क्यों? करण ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरा घर है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, आप चाहें तो अपनी झोपड़ी में ही रहिए। यह सुनकर शिवराम का दिल टूट गया। जिस भाई के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही उसे घर से निकाल रहा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस अपनी झोपड़ी में लौट गया। कुछ समय बाद शिवराम पर कर्ज बहुत बढ़ गया। एक दिन सेठ आया और बोला, अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो घर खाली कर देना। शिवराम के पास कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसकी झोपड़ी भी छीन ली गई। अब वह पूरी तरह बेघर हो चुका था। मजबूरी में वह गांव के किनारे पड़ी एक बंजर जमीन पर चला गया, जहां न पानी था न फसल, सिर्फ सूखी मिट्टी और सन्नाटा। वहीं उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। लेकिन हर रात उसे एक अजीब सपना आता, जैसे कोई जमीन के नीचे से उसे बुला रहा हो, मुझे बाहर निकालो। उस रात शिवराम फिर उसी बेचैनी के साथ सोया और फिर वही सपना, अंधेरा, गहरी आवाज, मुझे बाहर निकालो, मैं यहीं हूं। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। शिवराम अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था ये आवाज उसी जमीन के अंदर से आ रही है। अगली सुबह शिवराम ने तय कर लिया, आज वह इस राज को जरूर जानेगा। वह कुदाल लेकर खेत में गया और उसी जगह खोदने लगा जहां उसे बार बार सपना आता था। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन आज वह रुका नहीं। अचानक चन कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। शिवराम चौंक गया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे पत्थरों से बना एक चौकोर ढक्कन दिखाई दिया, जैसे किसी पुराने तहखाने का दरवाजा हो। उसी समय वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसने खुदाई देखी और ठिठक गया। धीरे से बोला, शिवराम तुम्हें पता है तुम क्या खोद रहे हो? शिवराम ने हैरानी से पूछा। नहीं बाबा, बस ऐसे ही। बूढ़ा आदमी पास आया और धीरे से बोला, यह जमीन साधारण नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ा राज छिपा है। शिवराम की धड़कन तेज हो गई। कैसा राज? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बहुत साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार का घर था। उसका नाम था ठाकुर दयानाथ सिंह। उसके पास बेहिसाब दौलत थी, लेकिन उसके बेटे लालची थे। मरने से पहले उसने अपना सारा खजाना जमीन के नीचे छिपा दिया, ताकि उसके बेटे उसे हड़प ना लें। शिवराम ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, लेकिन उसी रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और खजाने का राज हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया।
अब शिवराम के हाथ कांप रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर का ढक्कन हटाया। धीरे धीरे ढक्कन खिसक गया। नीचे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। शिवराम कुछ पल के लिए डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके वह लालटेन लेकर नीचे उतर गया। सुरंग के अंदर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर जंग लगी जंजीरें थीं। शिवराम की सांसें तेज हो गईं। उसने जंजीर हटाई और धीरे धीरे संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, पूरा कमरा चमक उठा। सोने के सिक्के, चांदी के गहने, हीरे, मोती, इतना खजाना की आंखें चकाचौंध हो जाएं। शिवराम कुछ देर तक वहीं बैठा रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस जमीन को सब बेकार समझते थे, वहीं उसके पुरखों का खजाना छिपा था। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, कर्ण। उसे याद आया कैसे कर्ण ने उसे घर से निकाल दिया था, कैसे उसने सारी अच्छी जमीन खुद रख ली। कुछ पल के लिए शिवराम के मन में दर्द आया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, वो मेरा भाई है, इस खजाने पर उसका भी हक है। अगले दिन शिवराम खुद कर्ण के घर गया। कर्ण ने उसे देखकर ताना मारा। क्या हुआ भैया, अब क्या चाहिए? शिवराम ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे कुछ दिखाना है। कर्ण उसके साथ खेत पर गया। जैसे ही उसने खजाना देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। इतना सारा? शिवराम बोला, यह हमारे पुरखों का है, इसमें तेरा भी हक है। कर्ण कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस भाई को उसने ठुकरा दिया, वही आज उसे इतना बड़ा हिस्सा दे रहा था। कुछ दिनों में खजाना बराबर बांट दिया गया। शिवराम ने अपने हिस्से से खेत सुधारना शुरू किया, पानी का इंतजाम किया और सादा जिंदगी जीने लगा। लेकिन कर्ण के मन में कुछ और ही चल रहा था। खजाना मिलने के बाद जहां एक तरफ शिवराम सादगी से अपनी जिंदगी सुधारने में लग गया, वहीं दूसरी तरफ कर्ण के मन में एक नया लालच जन्म ले चुका था। कर्ण रात रात भर सोचता, इतना पैसा है, अगर इसे बढ़ा लिया तो मैं पूरे इलाके का सबसे बड़ा आदमी बन सकता हूँ। कुछ दिनों बाद वह शहर चला गया। वहां उसकी मुलाकात कुछ चालाक व्यापारियों से हुई। वे लोग मीठी मीठी बातें करते थे। उन्होंने कर्ण से कहा, अगर तुम अपना पैसा हमारे व्यापार में लगाओ तो हम कुछ ही महीनों में इसे दोगुना कर देंगे। कर्ण के मन में लालच और बढ़ गया। उसे लगा, अब तो वह बहुत बड़ा अमीर बन जाएगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपना लगभग सारा खजाना उन व्यापारियों को दे दिया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। उसे बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन वह शहर पहुंचा तो देखा दुकान बंद थी, कोई भी वहां नहीं था। कर्ण घबरा गया। वह इधर उधर भागा, लोगों से पूछा, लेकिन किसी को उन व्यापारियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी उसे समझ आया, वह ठगा जा चुका था। उसका सारा पैसा, सारा खजाना, सब खत्म हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा, न घर, न वह घमंड, बस पछतावा। कर्ण की आंखों के सामने बार बार शिवराम का चेहरा आ रहा था। जिस भाई ने मेरे लिए सब कुछ किया, मैंने उसी को ठुकरा दिया। कुछ दिनों तक वह शहर में भटकता रहा। फिर टूटा हुआ, थका हुआ वह वापस अपने गांव लौट आया। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। आखिरकार वह हिम्मत करके शिवराम के घर पहुंचा। अब वह पुरानी झोपड़ी नहीं थी। वहां एक छोटा लेकिन साफ सुथरा घर था। खेत हरे भरे थे और शिवराम मेहनत कर रहा था। कर्ण उसे देखते ही रो पड़ा। वह दौड़ कर गया और शिवराम के पैरों में गिर गया। भैया, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। जिस भाई ने मेरे लिए सब कुछ किया, मैंने उसी को दुख दिया। भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। शिवराम कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में भी हल्की नमी थी। फिर उसने धीरे से कर्ण को उठाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, कर्ण, दौलत खो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी दौलत भाईचारा होता है। कर्ण फूट फूट कर रो पड़ा। भैया, अगर आप मुझे माफ कर दो तो मैं आपके साथ रहकर फिर से मेहनत करूंगा। शिवराम ने प्यार से कहा, पागल, मेरा घर तेरे लिए कभी बंद था ही नहीं। उस दिन के बाद दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे। कर्ण ने पहली बार असली मेहनत की कीमत समझी और शिवराम ने अपने भाई को फिर से संभाल लिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई, लेकिन इस बार
उनके पास सिर्फ पैसा नहीं था, समझ, प्यार और रिश्तों की कीमत भी थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, जिस भाई ने लालच छोड़कर प्यार अपनाया वही असली अमीर बन गया। सीख, लालच इंसान से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन माफी और प्यार टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं। तूने मेरे पैसे कल तक नहीं लौटाए तो यह घर खाली कर देना। सेठ ने कर्ज लौटाने के लिए झोपड़ी भी ले ली। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था शिवराम और छोटे भाई का नाम था करण। दोनों के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उस दिन के बाद शिवराम ने ही माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी उठा ली। उनका घर भी कोई खास नहीं था, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और एक छोटा सा आंगन। लेकिन उस छोटे से घर में प्यार बहुत बड़ा था। शिवराम सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गांव के खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ी काटता, कभी ईंट ढोता। शाम को जब घर लौटता तो सबसे पहले अपने छोटे भाई करण को ढूंढता। करण, पढ़ाई की ना आज? हाँ भैया, आज मास्टर जी ने मेरी बहुत तारीफ की। वह हमेशा कहता, तू बस पढ़ करण, तुझे बड़ा आदमी बनना है, मेरी तरह मजदूर नहीं। कई बार घर में सिर्फ 2 रोटियां होती और शिवराम हमेशा कहता, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद भूखा सो जाता था। समय बीतता गया। करण पढ़ाई में बहुत तेज निकला। उसकी फीस, किताबें, कपड़े, सबका खर्च बढ़ता गया। शिवराम ने गांव के सेठ से उधार लेना शुरू कर दिया। सेठ हर बार कहता, एक शिवराम उधार ले रहा है लेकिन लौटाना भी पड़ेगा। शिवराम सिर झुकाकर कहता, मेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, सब चुका दूंगा। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आया जब करण की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे शहर में एक बड़ी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वह बहुत अमीर बन गया। गांव में उसने एक बड़ा और शानदार घर बनवाया। ऊंची दीवारें, बड़ा गेट, चमकते फर्श। पूरा गांव हैरान था। एक दिन करण ने कहा, भैया अब उस झोपड़ी में क्यों रहना, आप मेरे नए घर में आ जाओ। शिवराम की आंखों में खुशी आ गई। उसे लगा अब उसके सारे दुख खत्म हो गए। अगले दिन वह अपना छोटा सा सामान लेकर नए घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा, करण ने उसे रोक दिया। भैया आप यहां नहीं रह सकते। शिवराम हैरान रह गया। क्यों? करण ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरा घर है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, आप चाहें तो अपनी झोपड़ी में ही रहिए। यह सुनकर शिवराम का दिल टूट गया। जिस भाई के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही उसे घर से निकाल रहा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस अपनी झोपड़ी में लौट गया। कुछ समय बाद शिवराम पर कर्ज बहुत बढ़ गया। एक दिन सेठ आया और बोला, अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो घर खाली कर देना। शिवराम के पास कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसकी झोपड़ी भी छीन ली गई। अब वह पूरी तरह बेघर हो चुका था। मजबूरी में वह गांव के किनारे पड़ी एक बंजर जमीन पर चला गया, जहां न पानी था न फसल, सिर्फ सूखी मिट्टी और सन्नाटा। वहीं उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। लेकिन हर रात उसे एक अजीब सपना आता, जैसे कोई जमीन के नीचे से उसे बुला रहा हो, मुझे बाहर निकालो। उस रात शिवराम फिर उसी बेचैनी के साथ सोया और फिर वही सपना, अंधेरा, गहरी आवाज, मुझे बाहर निकालो, मैं यहीं हूं। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। शिवराम अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था ये आवाज उसी जमीन के अंदर से आ रही है। अगली सुबह शिवराम ने तय कर लिया, आज वह इस राज को जरूर जानेगा। वह कुदाल लेकर खेत में गया और उसी जगह खोदने लगा जहां उसे बार बार सपना आता था। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन आज वह रुका नहीं। अचानक कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। शिवराम चौंक गया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे पत्थरों से बना एक चौकोर ढक्कन दिखाई दिया, जैसे किसी पुराने तहखाने का दरवाजा हो। उसी समय वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसने खुदाई देखी और ठिठक गया। धीरे से बोला, शिवराम, तुम्हें पता है तुम क्या खोद रहे हो? शिवराम ने हैरानी से पूछा। नहीं बाबा, बस ऐसे ही। बूढ़ा आदमी पास आया और धीरे से बोला, यह जमीन साधारण नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ा राज छिपा है। शिवराम की धड़कन तेज हो गई। कैसा राज? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बहुत साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार का घर था। उसका नाम था ठाकुर दयानाथ सिंह। उसके पास बेहिसाब दौलत थी,
लेकिन उसके बेटे लालची थे। मरने से पहले उसने अपना सारा खजाना जमीन के नीचे छिपा दिया ताकि उसके बेटे उसे हड़प ना लें। शिवराम ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, लेकिन उसी रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और खजाने का राज हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। अब शिवराम के हाथ कांप रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर का ढक्कन हटाया। धीरे धीरे ढक्कन खिसक गया। नीचे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। शिवराम कुछ पल के लिए डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके वह लालटेन लेकर नीचे उतर गया। सुरंग के अंदर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर जंग लगी जंजीरें थीं। शिवराम की सांसें तेज हो गईं। उसने जंजीर हटाई और धीरे धीरे संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, पूरा कमरा चमक उठा। सोने के सिक्के, चांदी के गहने, हीरे, मोती, इतना खजाना की आंखें चकाचौंध हो जाएं। शिवराम कुछ देर तक वहीं बैठा रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस जमीन को सब बेकार समझते थे, वहीं उसके पुरखों का खजाना छिपा था। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, कर्ण। उसे याद आया कैसे कर्ण ने उसे घर से निकाल दिया था, कैसे उसने सारी अच्छी जमीन खुद रख ली। कुछ पल के लिए शिवराम के मन में दर्द आया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, वो मेरा भाई है, इस खजाने पर उसका भी हक है। अगले दिन शिवराम खुद कर्ण के घर गया। कर्ण ने उसे देखकर ताना मारा। क्या हुआ भैया, अब क्या चाहिए? शिवराम ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे कुछ दिखाना है। कर्ण उसके साथ खेत पर गया। जैसे ही उसने खजाना देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। इतना सारा? शिवराम बोला, यह हमारे पुरखों का है, इसमें तेरा भी हक है। कर्ण कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस भाई को उसने ठुकरा दिया, वही आज उसे इतना बड़ा हिस्सा दे रहा था। कुछ दिनों में खजाना बराबर बांट दिया गया। शिवराम ने अपने हिस्से से खेत सुधारना शुरू किया, पानी का इंतजाम किया और सादा जिंदगी जीने लगा। लेकिन कर्ण के मन में कुछ और ही चल रहा था। खजाना मिलने के बाद जहां एक तरफ शिवराम सादगी से अपनी जिंदगी सुधारने में लग गया, वहीं दूसरी तरफ कर्ण के मन में एक नया लालच जन्म ले चुका था। कर्ण रात रात भर सोचता, इतना पैसा है, अगर इसे बढ़ा लिया तो मैं पूरे इलाके का सबसे बड़ा आदमी बन सकता हूँ। कुछ दिनों बाद वह शहर चला गया। वहां उसकी मुलाकात कुछ चालाक व्यापारियों से हुई। वे लोग मीठी मीठी बातें करते थे। उन्होंने कर्ण से कहा, अगर तुम अपना पैसा हमारे व्यापार में लगाओ तो हम कुछ ही महीनों में इसे दोगुना कर देंगे। कर्ण के मन में लालच और बढ़ गया। उसे लगा, अब तो वह बहुत बड़ा अमीर बन जाएगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपना लगभग सारा खजाना उन व्यापारियों को दे दिया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। उसे बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन वह शहर पहुंचा तो देखा दुकान बंद थी, कोई भी वहां नहीं था। कर्ण घबरा गया। वह इधर उधर भागा, लोगों से पूछा, लेकिन किसी को उन व्यापारियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी उसे समझ आया, वह ठगा जा चुका था। उसका सारा पैसा, सारा खजाना, सब खत्म हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा, न घर, न वह घमंड, बस पछतावा। कर्ण की आंखों के सामने बार बार शिवराम का चेहरा आ रहा था। जिस भाई ने मेरे लिए सब कुछ किया, मैंने उसी को ठुकरा दिया। कुछ दिनों तक वह शहर में भटकता रहा। फिर टूटा हुआ, थका हुआ वह वापस अपने गांव लौट आया। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। आखिरकार वह हिम्मत करके शिवराम के घर पहुंचा। अब वह पुरानी झोपड़ी नहीं थी। वहां एक छोटा लेकिन साफ सुथरा घर था। खेत हरे भरे थे और शिवराम मेहनत कर रहा था। कर्ण उसे देखते ही रो पड़ा। वह दौड़ कर गया और शिवराम के पैरों में गिर गया। भैया, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। जिस भाई ने मेरे लिए सब कुछ किया, मैंने उसी को दुख दिया। भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। शिवराम कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में भी हल्की नमी थी। फिर उसने धीरे से कर्ण को उठाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, कर्ण, दौलत खो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी दौलत भाईचारा होता है। कर्ण फूट फूट कर रो पड़ा। भैया, अगर आप मुझे माफ कर दो तो मैं आपके साथ रहकर फिर से मेहनत करूंगा। शिवराम ने प्यार से कहा,
पागल, मेरा घर तेरे लिए कभी बंद था ही नहीं। उस दिन के बाद दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे। करण ने पहली बार असली मेहनत की कीमत समझी और शिवराम ने अपने भाई को फिर से संभाल लिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई, लेकिन इस बार उनके पास सिर्फ पैसा नहीं था, समझ, प्यार और रिश्तों की कीमत भी थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, जिस भाई ने लालच छोड़कर प्यार अपनाया वही असली अमीर बन गया। सीख, लालच इंसान से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन माफी और प्यार टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं।